लोग? स्वस्थ है सब लोग आप लोग? और मैं समता कुशवाहा आपके लिए प्रीवियस चैप्टर 14 यानी सांख्यिकी का ही एक्सरसाइज 14.3 लेकर आई हूँ। और प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि हम 14.3 के एग्जाम्पल्स और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, जिसमें से सेकंड क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट था और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी दिया गया था। तो आप दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से एक बार लगा लीजिएगा। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्वेश्चन को भी हमने एग्जाम्पल फर्स्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस को हम देख चुके हैं और उसी टाइप के क्वेश्चंस को हम एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है उस रूप में भी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, यहाँ पर 100, जैसे कि आप जानते हैं कि एलआईसी की जो जीवन बीमा पॉलिसी होती है, ऐसे ही 100 हमारे क्या थे, पॉलिसी धारक थे और उनकी आयु के बारे में विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे कहा गया कि उन 100 पॉलिसी धारकों की आयु का बंटन है और उनकी माध्यक आयु आपको परिकलित करना, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको माध्यक निकालना है। और कहा गया है कि यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 से अधिक हो और 60 वर्ष से कम हो, यानी आपको 18 से अधिक मतलब कितनी दी गई है, 20 से कम यानी 18 मिनिमम, और सबसे ज्यादा 60 वर्ष से कम जो कि सीनियर सिटीजन हो जाते हैं 60, उनसे अंदर की ही आयु वालों को ये पॉलिसी दी जाती है। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें माध्यक निकालना है। तो चलिए इसके लिए हम क्या क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। तो हम टेबल बना लेते हैं और टेबल में हमारे दो क्या आएंगे पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला पॉइंट हमारा बैठेगा आयु का वर्षों में और दूसरा हमारा बनेगा पॉलिसी धारकों की संख्या जो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, यानी कि एफ। ठीक है, ये हमने दो कॉलम्स क्रिएट किए। देखिए आपको ये टेबल जो है अनक्रिएटेड है, अभी बनी नहीं है ढंग से, तो इसे हमें पहले ढंग से बनाना पड़ेगा। अगर ये 20 से कम कह रहा है तो पहला कॉलम हमारा 20 से कम का ही बनेगा। ये हमने ले लिया 20 से कम, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा वो एक बारंबारता बनेगी, यानी कहें तो एक वर्ग अंतराल के रूप में बैठेगा। 20 से कम हमारा पहला पॉइंट बना और 25 से कम के लिए हम क्या लेंगे, 20 से 25 के बीच। ठीक है, ये 25 से कम यानी 24 ही लेता है। आगे हम बढ़ाएंगे 25 से 30 तक, 30 से 35, फिर 35 से 40 और 40 से 45 और इसी तरह से 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से 60, जो कि 60 से कम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 60 से कम आयु। और इसी तरह से अगर हम कहें 20 से कम हमारे कितने पॉलिसी धारक थे, तो 2 थे, और 20 से 25 के बीच में हमारे 6, इसी तरह से 24, फिर 45, फिर 78, फिर 89, फिर 92, 98 और लास्ट में हमारे 100 पूरे के पूरे हो गए पॉलिसी धारकों की संख्या। आपको जो n दे रखा है वो आपको 100 दे रखा है। कितना दे रखा है, 100। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पे प्रीवियस जो हमने एग्जाम्पल लगाया था वहां पे हमने देखा तो जो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है वो आपका एफ नहीं CF है। क्या है ये, CF। तो इसको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इस तालिका को हमें, यानी इस बार हमें एफ निकालना है। क्या निकालना है आपको, एफ, यानी आपको CF दे रखा है। तो ये जो हमने टेबल यहाँ क्रिएट की है उसका डेटा आपको यहाँ लिखना है। और फिर यहाँ पे देखिए जब हम F दिया होता था तो CF हम प्लस करके निकालते थे, बट इस बार आपको CF ही दे रखा है और आपको F फाइंड करना है। तो आपको प्लस की जगह क्या करना पड़ेगा, माइनस करना है। तो हम यहाँ पे देखिए, अभी मैं इस टेबल को यहाँ पे शिफ्ट कर दे रही हूँ, ये अपनी टेबल यहाँ हो गई और इस टेबल को हमें बनाना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा क्रम चलता है। ये हमारी क्या थी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, यानी CF आपको दे रखी है, इस बार संचयी बारंबारता दी है और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो पहला, जैसा कि जोड़ने वाले पे भी यही होता है, तो पहला जो हमारा नंबर है
वो एज इट इज अपनी जगह पे आता है और इसके बाद रिवर्स में नंबर माइनस होने लगते हैं। यानी 6 में से 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इसी तरह से 24 में 6 माइनस कर दीजिए तो कितना आपको मिल जाएगा। देखिए 14 में से 6 जाएगा कितना आएगा 8, यानी कि 18। कितना आ जाएगा 18। और 45 में से 45 में से 24 माइनस कर दीजिए। ये सारे नंबर्स ही रिवर्स में माइनस होते जाएंगे ऐसा। ठीक है, ये रिवर्स में हमारे माइनस होते जा रहे हैं। तो 5 में से 4 गया कितना आया 1 और 4 में से 2 गया 2 यानी 21। इसी तरह से 78 में से 45 माइनस कर दीजिए तो 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, और इसी तरह से आपका 89 में से 78 माइनस करेंगे तो 9 में से 8 गया 1 और 8 में से 7 गया भी 1 आएगा, 11 आंसर आएगा। और 92 में से 89 माइनस करेंगे तो देख लीजिए 89 के बाद क्या आता है 90, 91, 92 यानी कि 3 जवाब आएगा इसका। ठीक है, 3 आंसर आएगा। और 98 में से 92 माइनस आपने माइनस किया तो आपको मिलेगा 6 यानी 6 जवाब। 8 में से 2 गया 6 और 100 में से 98 माइनस किया तो आपको जवाब मिलेगा 2। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारे पास CF गिवन है और हमें F फाइंड करना है। तो जैसा कि हम F से CF निकालते थे तो प्लस करते हैं नंबरों को, और जब हम CF से F निकालते हैं तो रिवर्स में हम नंबरों को माइनस करते जाते हैं। तो चलिए हमारे पास ये मिल गया। हमने आपको पहले ही क्या बता रखा है कि हमारे पास n दे रखा है और n हमारा क्या बन रहा है 100। n क्या है अपने पास 100। ठीक है, तो चलिए अब इसके लिए अगर हम माध्यक निकालने जा रहे हैं तो हम माध्यक का पहले फॉर्मूला आपको बता दें। माध्यक क्या था हमारा L प्लस n/2 माइनस CF/F और बाहर हमारा H हो जाता है, यानी कि ये क्या था वर्गों के बीच का अंतर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम देख ले L क्या है। तो इसे फाइंड करने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि आप दिए हुए फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी जो हमने अभी फाइंड की उसमें से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है देख लीजिए 2, 4, 18, 21, 33, 11, 3, 6, 2 में से सबसे बड़ा नंबर आपका 33 है। क्या है 33। तो इसे हमने क्या किया हाईलाइट करके रख लिया। अब यहाँ से देखिए आपको F मिलेगा तो F आपका जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वही आपकी F है। अब इससे हम CF नहीं बोल सकते तो CF हमारा क्या बनेगा 45 हमारा CF बनेगा। जस्ट दिए हुए बड़े जो हमारी 12 पार्ता थी उसके सामने की CF नहीं लेते हैं, ऊपर वाला हमारा CF बनता है और L हमारा बनेगा 35। ठीक है, इनके बीच का अंतराल आपको दिख रहा होगा 20 से 25 यानी कितने कितने का अंतर बता रहा है वो 5 का अंतर आपको बता रहा है। तो दिए हुए डेटा को पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर L आपको दे रखा है 35। L कितना दे रखा है आपको 35। फिर F आपको कितना दे रखा है 33। इसी तरह से अगर हम कहें CF तो CF अपने को दे रखा है 45। कितना दिया है 45। n तो आपको गिवन ही है, n आपको कितना दे रखा था 100। तो आपको n का हाफ भी बताना पड़ता है फॉर्मूले पर, तो आप इसे हाफ करके भी रख लीजिए। तो 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। और अगर हम h की बात करें तो h हमें कितना मिल गया था 5। ठीक है, दोनों में 5 का अंतर था। तो चलिए इन्हीं सारे डेटा को हम फॉर्मूले में फिट कर देते हैं। l की जगह पे हम क्या रख लें 35 n/2। n/2 यानी कितना आपको मिल रहा है 50 यानी 50 माइनस CF आपको कितना दिया है 45 और F आपको दे रखा है 33 इंटू पे हमारा H का मान 5 बैठेगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये हमारा 35 अपनी जगह पे रिप्लेस हुआ। पहले हम कोष्टक को सॉल्व कर ले तो 50 में से 45 माइनस हुआ तो आपको मिलेगा 5। ठीक है, 45 5 50 यानी अपॉन पे 33 और कोष्टक के बाहर 5। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 35 प्लस यहाँ पे आपका कोष्टक अब हटा दीजिए। आप क्या करेंगे 5 में 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 अपॉन 33। ठीक है, अब डायरेक्ट इसे क्या कर ले या तो डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आप अगर इसे भिन्न के रूप में सॉल्व करेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। हाँ, यहीं पे इसे क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो 33 जा
33 1 बार नहीं, 1 बार में कैसे जा सकता है, ये तो हमारा 25 छोटा नंबर है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारा भाग जा ही नहीं रहा है तो इसे हम 0 बार जाएगा, यानी 0, और 0 लगाने के बाद हम डेसिमल जैसे ही लगा देंगे तो ये बन जाएगा 250। अब 33 में किसका इंटू कर दें कि हमारा 250 मिनिमम पहुंच जाए, तो लगभग हम 5 बार करके देख लेते हैं। 5 तिहाई 15, 1 5 तिहाई 15, 1 16, 165 अभी कम है तो इसे हम 7 बार करके देख लें, तो 7 तिया 21 2, 7 तिया 21 22 23, 231 अभी भी कम लग रहा है, एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं। 8 त्रिक 24, 4 2 बचा, और 8 त्रिक 24, 24 25 26, यानी कि 264 ज्यादा हो गया, तो हमें कितनी बार इसे ले जाना चाहिए, 7 बार। 7 बार गया, यानी 250 में से अगर हमने 231 माइनस किया तो 10 में से 1 गया, क्या आपका बचा 9, और 4 में से 3 गया, बचा आपका 1, और आप फिर से एक 0 बना दोगे, यानी डेसिमल के बाद हम 0 अपने आप इंक्रीज कर सकते हैं नंबरों के पीछे, तो 190 बना। 190 हमारा कितनी बार में कटेगा, देखिए हमने 5 बार तो करके देख ही लिया था, एक स्टेप हमारा जो बचा है वो 6 बार करके देख लेते हैं। तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 18 1 19, तो 6 में हमारा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो हम इसे 5 बार ही ले जाएंगे, ठीक है। यानी 190 में अगर हम 165 माइनस कर दे तो 10 में से 5 गया, आपको क्या मिलेगा 5, और 8 में से 6 गया, क्या मिल जाएगा 2, यानी 250 फिर से हमें मिल गया, और यही 250 आपका 7 बार जाएगा, क्योंकि यही नंबर अभी हम पहले भी क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके थे। तो 35 प्लस इसे हम क्या कर दें, इसकी बगल पे बैठा है, और इसे हमें प्लस करना है, तो 35 में 0 प्लस होगा पॉइंट के पहले वाला नंबर, तो आपका बनेगा जवाब 35 पॉइंट, 0 से प्लस करोगे वही नंबर आएगा 757, और इसी को आप लिख सकते हो 35.76। तो इस तरह से आपको माध्यक जो आपकी आयु निकली है वो निकली है 35.76, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको दे रखा है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई, और लंबाई आपको पता होगा पौधों की ज्यादा से ज्यादा mm यानी मिलीमीटर में दी होती है, तो आपको इन आंकड़ों को सारे के रूप में लिखा, और इससे आपको पत्तियों की माध्यक लंबाइयां ज्ञात करनी है। यहाँ पर भी आपको टेबल सही क्रिएट नहीं की हुई है, यहाँ पे इसे हमें देखिए एक रिदम नहीं मिल रहा है, 18 26 127 35 ऐसा है, तो इसे हमें सही ढंग से बनाने के लिए क्या करना है, 0.5 पहले पर, यानी लोअर लिमिट पे हमें 0.5 को माइनस करना है, और अपर लिमिट में हमें 0.5 को प्लस करते जाना है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे हम इसमें 0.5 प्लस और माइनस आसानी से कर सकते हैं। तो हमने टेबल क्रिएट की, तो पहला कॉलम हमारा क्या बना, लंबाई mm यानी मिलीमीटर में, और अगला बनेगा पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या, ठीक है। तो 2 कॉलम हमने क्रिएट किए, ये हमारा पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम, और एक तीसरा भी हमारा क्या बनेगा, CF का बनेगा, संचयी बारंबारता का। तो चलिए इसमें हमने क्या बोला कि आपको 0.5 घटाना है पहले वर्ग अंतराल पे, वर्ग अंतराल के पहले लोअर लिमिट पे 0.5 माइनस करेंगे, और अपर लिमिट पे 0.5 को प्लस करते जाएंगे। तो अगर हमने माइनस किया तो क्या मिलेगा हमें, 117.5 से कहां तक चलेगा ये 126.5 तक, और इसी तरह से ये बढ़ेगा, तो 126.5 से 135.5 तक, 135.5 से 144.5 तक, 144.5 से कहां तक चलेगा, 153.5 तक, 153.5 से चलेगा 162.5 तक, और 162.5 से चलेगा ये 171.5 तक, और ये है 171.5 से चलेगा 80.5 तक। तो ये हमने क्या फाइंड कर ली,
सही टेबल हमने इसकी बारंबारता में जो मिसमैचिंग दिख रही थी आपको वो हमने बनाई। तो हमने क्या किया, इसमें हम आपको लिख भी देते हैं कि 0.5 आपका माइनस हो रहा है और यहाँ पे 0.5 आपका प्लस होता है। ठीक है, अब अगला जो हमें दिया है पत्तियों की संख्या, वो हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। तो हमने इनके सामने की फ्रीक्वेंसी को भी नोट कर दिया। ये अपना फ्रीक्वेंसी हो गया। चलिए, तो ये हमें मिल गया। अब इसके बाद हम निकालने जा रहे हैं CF। तो CF के लिए हम क्या करते हैं, पहला डेटा को हम अपनी जगह पर ही रिप्लेस कर देते हैं, यानी 3 अपनी जगह पे जाता है। और अब अगला CF निकालने के लिए दोनों डेटा यानी ये और इसके नीचे वाले डेटा को प्लस करते जाते हैं, यानी 3 + 5 = 8। ठीक है, 8 और 9 यानी 8 और 9 कितना हो जाएगा, 9 9 18, 9 9 18, 1 19। ठीक है, सॉरी 8 16 1 17, कितना आएगा, 17 आएगा। और 17 और 12 आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, 7 2 9 और ये 2 29 29। और अब 29 में आपने 5 प्लस कर दिया तो क्या मिला, 9 1 10 4 14। ठीक है, 9 1 10 4 14 और ये 3 34। और 34 में से आपने 4 प्लस कर दिया तो आपको मिल जाएगा 38। क्या मिलेगा, 38। और 38 में आपने 2 प्लस कर दिया तो आपको मिल गया 40। आपको पहले भी बता रखा है कि पत्तियों की टोटल संख्या आपको 40 दे रखी थी। तो यानी यहाँ पर आपको क्या मिला, n बराबर 40, यानी n का मान आपको 40 दे रखा है। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें L भी फाइंड करना है CF। तो पहले हम आपको फॉर्मूला बता दें कि माध्यक का फॉर्मूला है क्या, और उसके थ्रू हम सर्च कर लेते हैं। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF/F और इंटू पे H। ठीक है, तो चलिए हमें L पता करना है, CF पता करना है, F और H पता करना है। तो हमने क्या बताया रखा है आपको कि इस बारंबारता में से सबसे बड़ी बारंबारता को हम क्या कर ले, टिक मार्क कर लेते हैं। तो 12 हमारी सबसे बड़ी बारंबारता है, जिसके सामने का हमने CF भी हाईलाइट करके रख लिया। ये हमारा बनता है F, और ये CF जो है F के सामने वाली को ना लेके हम इसके जस्ट ऊपर वाली को हम CF के रूप में लेते हैं। और L हमारा बन जाएगा क्या, 144.5 हमारा L बनेगा। और इनके बीच का अंतर कितने का आ रहा है, तो इसे आप एक पद को माइनस करके देख लीजिए। ठीक है, ये हमने एक क्या लिया, वर्ग अंतराल ले लिया 117.5, और इनके बीच का हम अंतर फाइंड कर लेते हैं। तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 16 में से 7 गया है ना 9, कितना आएगा 9, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी 9 9 का अंतर आपको आ रहा है। कितने का अंतर, 9 9 का। तो चलिए इन डेटा को हम यहाँ पे भी नोट कर लेते हैं, आपको दिखा दें। तो L आपका कितना है, 144.5, जो कि आपकी लोअर लिमिट है। यहाँ पे आपको F कितना दे रखा है, 12, CF कितना दे रखा है आपको, कितना है 17। ठीक है, CF कितना हो गया 17, और आपको n/2 यानी n तो आपको 40 दे रखा है, और n का हाफ कर दोगे तो क्या बन जाएगा वो 20, 40 का आधा 20। और आपको h दे रखा है कितना, 9 का अंतर है इनके वर्ग अंतरालों के बीच में। तो चलिए इन सारे डेटा को हम फॉर्मूले में फीड कर दें, यानी L का मान 144.5 प्लस n का हाफ यानी कि 20, CF माइनस CF यानी कि 70, और F यानी कि 12, और H यानी कि 9। ठीक है, तो 144.5 प्लस 20 में से 17 घटेगा तो कितना आएगा बच्चों, 20 में से 17 घटा तो 3, और 3/12 और इंटू पे 9। तो 144.5 प्लस, इसे हम कट भी कर सकते हैं, 3 1 कम 3, 3 चौको 12, यानी 1/4 इंटू 9। हमने ब्रैकेट भी ओपन कर दिया। अब आपको सीधा सीधा क्या दिख रहा है, 9 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 1 का 9,
बटे 4। अब आप इसे यहीं पे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इनटू और ये सब करना थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो आप छोटे नंबर से प्लस कर दीजिए, सॉरी डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से कटा तो 4 दूनी 8, एक बचा ना, 8 का एक बचा रिमाइंडर, और एक हमारा डेसिमल लगाने पे बनेगा 10, तो 4 दूनी 8, अब बचेगा 2, बन जाएगा 20 और 4 पंचे 20। यानी आपको क्या मिला जवाब? 144.5 प्लस 2.25। ठीक है, और इन्हें जब हम आपस में मल्टीप्लाई क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करने जा रहे हैं? प्लस। तो आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट के बाद एक नंबर लिया है और ये पॉइंट के बाद 2 नंबर लिया है, तो इसके पास नहीं है कुछ, तो इसमें हमने 0 से इसको बैलेंस कर दिया। क्या कर दिया? 0 रख के इसे बैलेंस कर दिया। अब आप इसे प्लस कर दीजिए। 0 में 5 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 5। 5 में 2 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 7। 4 में से 2 जुड़ा तो 6, और ये अपना 14 एज इट इज आ जाएगा, तो किसके आगे कोई नंबर ही नहीं। यानी 144 में 2 जुड़ा तो 146, और दशमलव 50 25 75 यानी 75 हो गया। तो आपका माध्यक जो क्या निकला था? माध्यक पत्तियों की लंबाई, यानी पत्तियों की माध्यक लंबाई आपको क्या मिली? 146.75 मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 499 क्या है? लैंप है, और इन लैंपों के जीवन काल के बारे में आपको बताया गया। ये लैंप जो आपको मार्केट में मिलते हैं वो कितने घंटों तक चलते हैं? जरूरी नहीं आप एक ही घंटे इसे जला के, या फिर आप एक ही दिन में इतने घंटे जला लो। ये कई घंटे, यानी कि 1500 से 2000 घंटों तक जलते हैं। ऐसे लैंप कितने थे? 14 लैंप। और इस तरह से जो 4500 से 5000 घंटों तक जो लैंपों का जीवन काल रहा होगा, वो ऐसे लैंप थे 48। तो हमें इसमें निकालना है किसी एक लैंप का माध्यक जीवन काल कितना होगा। तो चलिए इसे हम फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? टेबल क्रिएट कर लें। पहला कॉलम किसका बना लें हम? जीवन काल घंटों में। क्या लिखेंगे? पहला जीवन काल घंटों में, जीवन काल घंटों में। और अगला हमारा क्या बनेगा? लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो टेबल में 2 कॉलम क्रिएट कर लिए। ये हमारे 2 कॉलम बन गए, और अगला कॉलम हमारा किसका बन जाता है? CF का, संचयी बारंबारता का। तो ये हमारा कैसा था? 1500 से 2000 घंटों तक जलने वाले लैंप हमारे 14 लैंप थे। 2000 से 2500 घंटों तक जलने वाले हमारे लैंप 56 यानी 56 थे। 2500 से 3000 घंटों तक जलने वाले हमारे लैंप 60 थे, और 3000 से 3500 घंटों तक जलने वाले हमारे लैंप 86 थे, और 3500 से 4000 घंटों तक जलने वाले हमारे लैंप 74 थे, और 4000 से 4500 घंटों तक जलने वाले हमारे लैंपों की संख्या 65 थी, और लास्ट हमारा 4500 से 5000 घंटों तक चलने वाले हमारे लैंप 48 थे। तो इस तरह से हमने क्या देखा? इनकी बारंबारताओं को देखा कि इतने से इतने घंटों तक जलने वाले लैंपों की संख्या कितनी थी। अब आपको इसी की संचयी बारंबारता निकालनी है। तो क्या करेंगे? अभी हमने बताया आपको संचयी बारंबारता के लिए पहला नंबर रिप्लेस होता है, अपनी जगह पे जाता है, और इसके बाद नंबरों को प्लस करते जाते हैं। तो चलिए करते हैं। 6 और 4 जुड़ के कितना हो गया? 6 4 10, 1 हासिल आई, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। 60 और 70 जोड़ेंगे तो 60 60 कितना होता है? 120, और 10 और जोड़ देंगे तो 130 आएगा। 130 और 86 जोड़ना है तो 6 और 0 जुड़ेंगे तो 6 ही आएगा। 8 और 3 जुड़ेगा तो 8 3 11, 11 की 1 हासिल बची, तो 1 में जुड़ के 2 बन गई। और अब 216 को 74 से जोड़ना है तो 6 4 10 की 0, 1 कैरी बची, तो बनेगा ये 8। 8 और 1 कितना? 9 यानी कि 290। 290 में 62 जोड़ना है तो 2 में 0 जुड़ा तो 2 आएगा, और 9 और 1 10, 5 15, और 1 हासिल इस पे गई तो 352। अब 352 को 48 से प्लस करना है तो 8 और 2 10, 0 1 कैरी
5 4 9, एक 10, एक कैरी और ये बनेगा 400। यानी आपको n कितना मिल गया? n आपको मिला 400। और आपको शुरू में भी बता रखा है कि 400 नियॉन लैंप जल रहे थे। तो चलिए अब हमें निकालना क्या है? माध्य। तो हमने माध्य का फॉर्मूला लिख लिया। माध्य बराबर क्या होता है? L प्लस कोष्टक में कैपिटल N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F, ठीक है, अपॉन F और कोष्टक बंद H। तो चलिए इन डेटा को पहले हम टेबल में फाइंड कर ले। कहाँ है ये हमारे डेटा? तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या दी हुई है? क्या 86 या 74? तो अपनी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 86। क्या है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी? 86, जिसे हमने क्या कह दिया? F। इसके सामने संजीव बारंबारता को CF नहीं लेना, इसके ऊपर वाले को हम CF लेंगे और यहाँ पर हमारा ये कहलाएगा L। इनके बीच अंतर कितना है? 1500 से 2000 में 500 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो H कितना मिल जाएगा? 500। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं। L आपके पास कितना है? 3000। आपके पास N कितना है? 400। तो N का आधा कितना है आपके पास? 200। F कितना है आपके पास? F आपके पास 86 यानी 86 है। तो CF कितना है? तो CF है आपका 130 यानी 130। और आपका लास्ट में H की बात करें तो H आपके पास दे रखा है 500। चलिए इन सारे डेटा को क्या करें हम? फॉर्मूले पे पुट अप करते हैं। तो यहाँ पर हमारा H जो है इनके बीच का अंतर है, ठीक है। 2000 से 1500 के बीच हमारा 500 का अंतर था। तो चलिए फॉर्मूले पर फीड कर दें सारे डेटा को। पहला L का बैठा 3000 प्लस N का हाफ यानी कितना? 200। 200 में क्या घटाना है आपको? CF यानी कि 130। और F कितना है आपका? 86। और H कितना है आपका? 500। चलिए इसे हम आगे बढ़ाएं। 3000 प्लस माइनस कर दीजिए। 200 में 130 घटा यानी कि आपको 70 मिलेगा और अपॉन पे 86 है इंटू 500। ये अपना 3000 हुआ प्लस हुआ। इसे आप चाहे तो क्या कर दे? इंटू कर देते हैं। तो 7 और 5 का मल्टीप्लाई 7 पना 35 35। और कितने जीरो आपको दिख रहे हैं? 1 2 3। आप इसके पीछे 3 जीरो लगा दीजिए, मल्टीप्लाई हो गया। यानी केवल हमने नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया और जीरो जितने थे उन्हें सब हमने पीछे की तरफ लगा दिया। और अपॉन पे क्या आया? 86। चलिए इसे हम पहले थोड़ा छोटा कर ले। ओके 86 मल्टीप्लाई करें या फिर थोड़ा सा क्या कर ले? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 से इसे हमने कट किया तो 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6। इसी तरह से इसे काटा तो 2 एकम 2 बचेगा 1 बनेगा 15। तो 2 सत्ते 14, एक बचा और जीरो लग के बन गया 2 पंचे 10 यानी 101 कितना आएगा? 17500 अपॉन में 43 है। अब ये किसी से कटने वाला नहीं क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, तो इसे हम क्या करेंगे? सीधे हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो 43 1 जा 43 और ये कितनी बार डिवाइड करेगा? 175। देखो सबसे पहले हम अगर एक नंबर उठाएंगे वो तो डिवाइड हो नहीं रहा, 2 नंबर उठाएंगे तो भी वो छोटा पड़ रहा है, तो हम डायरेक्टली 3 नंबर उठाएंगे यानी 175 को हम 43 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर। तो चलिए कितनी बार ले लें? लगभग अगर हम इसे 3 बार लेके देख ले तो 3 तिकाई 9 और 3 चौको 12, ठीक है। तो 129। अब 129 आया, अभी कम है। 4 बार करके देख ले। 4 तिहाई 12 1 और 4 चौको 16 1 17। 4 बार जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे क्या डिवाइड कर रहे थे? यहाँ पे हम 43 को कर रहे थे। 43 को हमने 3 बार करके देखा तो 129 आया था। अगर हम 4 बार इसी को करते हैं तो 172 आता है। तो हमारा ये 4 बार 175 को कट कर रहा है। तो 175 में से 172 अगर हमने माइनस किया तो आपको मिला कितना? 3 मिला। 3 और अगला हमने 0 उतारा, बन गया 30, ठीक है। अब 43 से 30 तो हमारा डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि ये छोटा नंबर है।
तो इसमें हम एक जीरो को क्या करेंगे और नोट कर लेंगे। तो बना ये 300 बना। तो आपको दिख रहा होगा 129 3 बार गया था, जो कि 300 को कट कर देगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान दी होगी, जब आपके यहाँ पे घटाने पे 3 आया, फिर आपने एक जीरो उतारा, तो आपका डिवाइड नहीं हो रहा था, तो डिवाइड नहीं होने पे एक हम जीरो वहां पे नोट करेंगे। ठीक है। और नोट करने के बाद अब हमारा बना वो एक जीरो हमने और रिप्लेस किया, तो बना 300, और ये अब हमारा जाएगा 3 बार। कितनी बार? 3 बार, यानी 129। ठीक है। अगर 129 गया तो बचा कितना? 1। अब ये 1 फिर से क्या हुआ, डेसिमल लगाने पर मान लीजिए बन गया 10, बन गया। ठीक है, डेसिमल लगाया तो हमारा ये बना 10। अभी भी ये डिवाइड नहीं हुआ, तो हमने एक जीरो और लिया, और अब ये बन जाएगा 10 से 100। और 100 लगभग कितनी बार जाएगा? 2 बार करके देख लो। 43 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, 86, 2 बार जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से और एक बार करके देख लेते। 100 में से 86 घटा तो कितना आया? 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 140। 140 लगभग कितनी बार जाएगा? 3 बार में 129, 4 बार में 172, तो जाएगा ये 3 बार। कितनी बार? 3 बार। इस तरह से हमने क्या देखा? दशमलव के 3 नंबरों तक हमने इसे सॉल्व किया, और अब हम इसे करने जा रहे हैं प्लस। तो 403.2023 और प्लस करेंगे तो ये वाला नंबर पॉइंट के पहले वाले नंबर जो दिए उससे प्लस होगा। तो आपका जवाब क्या आएगा? देखिए, ये हमारा पॉइंट के बाद वाला नंबर तो अपनी जगह पे उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तो पॉइंट के बाद कोई नंबर ही नहीं है। तो ये हमारा होगा 3000 में 403 को प्लस करिए तो 0 में 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा? ये हमारा यहाँ पे डेसिमल लगना था। 0 में 3 जोड़ोगे तो 3 आएगा, 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा, 0 में 4 जोड़ोगे तो 4, और ये 3, यानी 3403.023 आपका यहाँ पे माध्यक जीवन काल आएगा किसी एक लैंप का। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को देखा कि माध्यक जीवन काल कितने में आ रहा है? 3, यानी क्या कहे, माध्यक है ना, तो 3403.023 आपका माध्यक जीवन काल फाइंड हुआ है। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने एक्सरसाइज 14.3 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि आपका आज कंप्लीट क्या हुआ? 3, 4 एंड 5। और नेक्स्ट 2 बचे हुए क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।